जो देने वाला है उसको तू क्या देगा रे बंदे। जो देने वाला है उसको तू क्या देगा रे बंदे। जो देने वाला है उसको तू जो देने वाला है उसको तू क्या देगा रे बंदे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए नमः पार्वती पते। अब लगता है धीरे धीरे जोश बढ़ रहा है ना। हम सभी साथ में एक गाना गाएं। गाना तो क्या, हम गुणगान ही कर रहे हैं। और जब तक सभी संग में ना आए संकीर्तन नहीं हो पाएगी, है ना। अकेले अकेले आप कीर्तन तो कर लेंगे, लेकिन संकीर्तन के लिए आप सभी का संग होना जरूरी है, आप सभी का साथ होना जरूरी है। तो सभी साथ में गाएंगे, गाएंगे सभी साथ में। क्या कहते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की थोड़ी अपेक्षा की जाए, थोड़ा वेट किया जाए, थोड़ा इंतजार किया जाए, क्योंकि सर हैं जो हमारे, वो बड़े ही कला प्रेमी हैं। तो पिछली बार भी जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने साथ में वो भजन गाया। तो आप सब इंतजार करना चाहेंगे या शुरू करें? सर हमारे आ चुके हैं, बस कुछ पल का इंतजार है। सभी साथ में फिर शंभू का गुणगान करेंगे। अभी लिप्सा जी के गाने हम सुनते रहेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अब हमारे बीच यहाँ पर पधारने वाले हैं। जरा अभी लिप्सा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हर। बहुत खूबसूरत प्यारा गीत में, बहुत ही खूबसूरत गीतों की प्रस्तुति। और ये सिर्फ ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे इस कॉरिडोर में आ चुके हैं और आप विकास कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए बहुत ही जल्दी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। आप सभी एलईडी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है और बस इस लोकार्पण समारोह के बाद वो इस मुख्य मंच पर हमारे बीच में पधारने वाले हैं। और उनके आगमन के साथ आज के इस बहुत ही गरिमामय समारोह को हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो विकास कार्यों के सृजक हैं, विकास कार्यों के प्रेरक हैं, और आज उनकी गरिमामय उपस्थिति से ये माहौल और खूबसूरत हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में पधार चुके हैं और कॉरिडोर में विकास कार्य आपका क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहन का उज्जैन की धरती पर कला, सभ्यता, संस्कृति और ऐसे में मां सरस्वती की विशेष अनुकंपा आपके कंठ पे है। क्या आवाज है, ऐसा लग रहा धरती कंपायनमान हो रही है। क्या जोरदार अभिनंदन। मैं बाबा महाकाल की नगरी में, खास करके महाकाल की इस नगरी में कल गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर और आज आपका ये सभी गुरुओं का अभिनंदन करते हुए
आपके भजन की प्रस्तुति से सावन का महीना हमने अभी तक तो वनस्पति में हरा होते देखा, ये मन से हरा हो रहा है। वनस्पति का अपने आप में रंग चढ़ गया है। बोले महाकाल महाराज की जय हो। मैं निवेदन करूंगी, आप 2 लाइन गाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे सम्माननीय नगराध्यक्ष, उज्जैन नगर अध्यक्ष बीजेपी माननीय संजय जी अग्रवाल साहब और अन्य कार्यकर्ता, माननीय सीएम साहब का अभिनंदन और स्वागत। 200 जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। और मैं आदरणीय सर के लिए सिर्फ यही कहूंगी कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऐसे सशक्त नेतृत्व, ऐसा सफल क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित है। आप सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से खासा जुड़ाव रखते हैं और साधु संतों के और गुरुओं के प्रति आपकी विशेष निष्ठा है, जिसका प्रत्यक्ष और उदाहरण आपने अभी मंच पर देखा। बहुत बहुत तालियों की गड़गड़ाहट। मैं इसी के साथ निवेदन करूंगी माननीय संजय अग्रवाल साहब और अन्य कार्यकर्ताओं से कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का अभिनंदन हम यहां पर करना चाहेंगे। नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय संजय जी अग्रवाल साहब और उनके कार्यकर्ताओं से, और साथ ही ग्रामीण अध्यक्ष माननीय राजेश जी धाकड़ साहब, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथि वृंद का हम स्वागत और अभिनंदन करें। और स्वागत के इन क्षणों में हम सिर्फ यही कहेंगे कि उपवन में जब बहारें आएंगी, उपवन में जब बहारें आएंगी, स्वागतम में डालियां झुक जाएगी और पूरब के अधरों की हल्की सी मुस्कान में किरणों की तार झनझनाएगी। और जब तक गाएगी बुलबुल बहारों में, आप सभी के आगमन में सपनों की वादियां बनती जाएगी। एक बार फिर महाकाल की धरती अवंतिका उज्जैन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। पूरा सदन जिस पर जो हमें ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, गुरु जो अंधकार से उजाला बन रास्ता दिखाते हैं, ऐसे गुरु जो ज्ञान का सागर है, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरी अपनी ओर से उज्जैन की सारी जनता और सारे संत वृंद दोनों हाथ जोड़ के सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। आज उज्जैन में कई प्रकार के निर्माण कार्यों का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ हो रहा है। देरी तो हुई है, काफ़ी देरी के लिए क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में एक साथ हमने सब कुछ समाविष्ट करने का प्रयास किया। एक तरफ हमारी पूरी अखाड़ा परिषद, हमारे महामंडलेश्वर, सारे संत वृंद विराजमान है। आप सबको वैसे गुरु पूर्णिमा कल थी, लेकिन गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए। जिस दिन देखो उस दिन गुरु भगवान की तरह दिखाई देते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सारे गुरु वृंद का, संत वृंद का। धरती पर हमने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन संतों को देखा तो लग गया कि भगवान क्या होंगे, हमारे लिए आनंद आ जाता, वो स्नेह मिल जाता है। आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सांसद जी का, जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दे दिया। माननीय सांसद जी का भी अभिनंदन करें, श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, और एक अनिल में दोनों अनिल समाविष्ट हो जाते हैं। अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक जी का भी अभिनंदन करें। और पूरे मंच का नाम लूंगा संकट हो जाएगा। और मैं आज आपके बीच बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। आज जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो निर्माण कार्यों की सौगात मिल रही है, आपकी आंखें बता रही है, आंखों की चमक बता रही है। इस काम की चमक से सच में उज्जैन की चमक बढ़ने वाली है। जोरदार अभिनंदन अपने इस पूरे लोकार्पण भूमि पूजन का। एक साथ एक के साथ एक कितने प्रकार के काम हैं। 371 करोड़ के आज के हमारे 23 विकास कार्यों की सौगात, 371 क्या 325 ही हो गए। अब 325 करोड़ के काम कोई कम होते हैं क्या? जोरदार अभिनंदन करो। एक झटके में, एक बार में अपने अलग अलग काम, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के 64 करोड़ के काम। जोरदार अभिनंदन हमारे उच्च शिक्षा विभाग के और यूनिवर्सिटी दोनों, विक्रम यूनिवर्सिटी और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहा है।
विक्रम विश्वविद्यालय को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। अपना सम्राट विक्रमादित्य का वो काल जिसके कारण से दुनिया भारत को अलग रूप में जानती है, ऐसे में उनके नाम पे विश्वविद्यालय, हम तो सब पढ़ के निकल गए बाबा भारती से लेके दोनों अनिल जी तक, लेकिन विक्रम के अंदर सूर्य के समान जिनकी अपनी उपमा जोड़ी गई, संयोग से वो छूट गई थी। हमने कहा ये सारी चीजों को दुरुस्त करने का माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में यही समय है, सही समय है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक एक बात आज भी समसामयिक है, आज भी वही महत्व रखती है। जब हम विकास की बात कर रहे हैं, उज्जैन में विकास के लोकार्पण की बात कर रहे हैं, तो विकास में विकास प्राधिकरण ने भी अपने सभी प्रकार के कामों के माध्यम से कितने प्रकार के काम जोड़े हैं। नगर विकास की 175 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 225 करोड़। और MR11 की 16 करोड़ की योजना, जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। छिपरा वाणिज्यिक विहार, इसमें 22 एकड़ के अंदर 48 करोड़ की लागत से। वैसे तो बदलते दौर में ये नानाखेड़ा बस स्टैंड के सामने की मल्टी, इसका भूमि पूजन भी अपन ने ही किया था, अपने अलावा तो मेरे को ख्याल से अपन ने ही किया था। लेकिन ये एक एक भवन, उज्जैन के भी कई नाम है, उज्जैन, उज्जैनी, अवंतिका, पद्मावती, कनकसरंगा, प्रतिकल्पा, ये सारे नाम, हर एक नाम वैसे ही नहीं रखा है, सबका अपना महत्व है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रतिकल्पा अर्थात हर कल्प में कोई नगरी का अस्तित्व हो ना हो, उज्जैनी का अस्तित्व हर काल में हर समय रहता है। ये अनादिकाली नगरी है, इसीलिए अवंतिका कहलाता है, जिसका आदि ना अंत। जब तक मनुष्य जाति इस पृथ्वी पे रहेगी, तब तक ये अवंतिका भी रहेगी। ये बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। बोले महाकाल महाराज की। केवल एक प्रतिकल्पा नहीं, अवंतिका नहीं, कनकसरंगा, आज से 10-20 साल पहले उज्जैन की तरफ जब हम देखते थे, सारे मिल बंद, सारे व्यापार व्यवसाय के लिए बाकी नगर पे डिपेंड करते थे। फिर सोचते कनकसरंगा इतनी धनवान नगरी, जिसके सारे लोगों के मकान के कलश हजारों साल से स्वर्ण के समान, शिखर के समान चमक रखते थे। वो केवल सुनने में भी अटपटा लगता था, देखने की तो बात छोड़ दो। हाँ, आज मैं कह सकता हूं उज्जैन की धरती पर ना केवल अंबानी, ना केवल अडानी, टाटा, बिरला और सारे उद्योगपतियों के उद्योग उज्जैन में चल रहे हैं। ये वर्तमान का समय है। और केवल देश के नहीं, देश के बाहर कनाडा, जापान, फ्रांस, अमेरिका, आप नाम बताओ, अधिकांश देशों के लोग अब हमारी धरती पे उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं। ये बदलता समय है। जोरदार अभिनंदन अपने इस गौरवशाली काल के लिए। अभी तो ये रोड के उद्घाटन से हम आए, और उद्घाटन के बाद वो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज का पुराना पूरा परिसर, मुझे लगता है कि वो रोड का उद्घाटन तो बाद में करना पड़ेगा। अभी तो इधर वाले ही करा। क्या चमकती हुई लाइट दिख रही है। नागझीरी जाने का एकमात्र रोड था पहले हमारा ऋषिनगर से होकर के, ऐसे ही था ना भैया बादल। आज हमारे पास और इधर अपना ये 6 लेन बना है, लेकिन ये हाईवे हो गया। इंदौर का ट्रैफिक इतना आता कि पूछो मत। ये सारा रास्ता हमारे अंदर के पूरे नागरिक परिसरों के लिए, कॉलोनियों के लिए
ये बीच का रोड वरदान की तरह आया। जोरदार अभिनंदन करो। ना उधर जाना ना इधर जाना, सीधे नगर के अंदर अंदर से 4 लेन का ये रोड आगे जाकर के ऋषिनगर तक जुड़ने वाला है, 2 तालाब तक जुड़ने वाला है। वो 2 तालाब से जोड़ करके फिर हमारा अगला हिसाब तो वो हरि फाटक पुल, और हरि फाटक पुल से और आगे जुड़ेगा तो वहां चिंतामन के पास से इंदौर एयरपोर्ट तक, इस इंदौर एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ करके पूरी कनेक्टिविटी चौराहे की तरह निकलेगी, इधर से लेके उधर तक। हमको जाना इंदौर हवाई अड्डे पे, और अगर भीड़ ज्यादा है, रास्ता बंद है, कोई बात नहीं, ये ऐसे सड़क मार्ग से हम सीधे इंदौर तक पहुंचेंगे। और अब इंदौर तक क्यों पहुंचेंगे? इंदौर उज्जैन तक पहुंच गया मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो। उज्जैन इंदौर अलग नहीं है। हमारी कैबिनेट से तो पारित हो ही गया, अब कैबिनेट में कुछ नहीं बचा है। ये विधानसभा का सत्र आ रहा 28 तारीख से, 28 जुलाई से हमारा 10 दिन का सत्र रहेगा। 10 दिन के सत्र में ये 5 जिले इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर का मक्सी, मक्सी से देवास, देवास का पूरा बेल्ट, धार तक वो राजा भोज का 1000 साल पुराना हमारा समय, जब परमार कालीन ये 84 कोस का पूरा हिस्सा एक माना जाता था। वो हमारा महाजनपद, जिसको अवंतिका के मालवा जनपद, महाजनपद के नाम से जाने जाते थे, वो महाजनपद का केवल नाम सुना था, अब वो आकार साकार लेता दिखाई दे रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के साधन संसाधन जुटाते जुटाते पूरा प्रदेश बदल रहा है। अभी यहां से मैं इंदौर से आ रहा हूं। इंदौर में भी रियल एस्टेट की हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से 14,000 करोड़ के तो अलग अलग इंडस्ट्री के प्रस्ताव, और बाकी के रियल एस्टेट के माध्यम से कई सारे प्रस्ताव, 30,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आज फिर प्राप्त हुए। जोरदार अभिनंदन। ये बदलते दौर का समय है। सब मिला के लाखों करोड़ के प्रस्ताव रोज हर बार हर जगह। और कल रात को मैं यहां से निकल करके दुबई और स्पेन की यात्रा भी करने वाला। एक तरफ नई नए फैक्ट्री, नए नए कारखाने, हर युवाओं को हाथ में काम देने के लिए हमारे सारे अभियान चल रहे हैं। बीते रात यहां से जाने के बाद भोपाल हमने मीटिंग की और हमने कहा कि लाखों रोजगार हमने सृजित किए हैं। इनके लिए तुरंत जो एग्जाम कराना कराओ, लेकिन जल्दी से जल्दी पद भरो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 लाख से ज्यादा पद की फिर नियुक्ति निकाल रहे हैं सभी प्रकार की। और अब तो विभाग इतने सारे हो गए, इनकी परीक्षा कराओ तो 100 के आसपास होती है अलग अलग। हमने कहा ये ज्यादा परीक्षा कराने में तो 3 साल लग जाएंगे, इसमें भी संशोधन करो। एक समान 3, 4, 5 वर्ग की परीक्षा कराओ, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है। एक परीक्षा से कलेक्टर भी बनता है, एसपी भी बनता है, फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनता है, रेलवे का अधिकारी भी बनता है, फाइनेंस का अधिकारी भी बनता है। ऐसी परीक्षा कराओ, सबको पास करके नंबर के आधार पे जिस भी पूजन लोकार्पण हो रहा है। तो यहां भी हमने अपने उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापकों के नियुक्ति पत्र दिए। जोरदार अभिनंदन, उनको भी शुभकामना अपने प्रदेश की सेवा के लिए। सभी प्रकार के कामों को शुरुआत करते हुए समान रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। उज्जैन, केवल उज्जैन नहीं, पूरे प्रदेश के एक एक नगर के लिए, एक एक संभाग के लिए, हर युवा को काम दिलाने के लिए सरकार में युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का संकल्प लेके चल रहे हैं। पहले तो फ्रीगंज बहुत अच्छा था, आजकल महाकाल वाणिज्य में जाओ तो फ्रीगंज को भूल जाओ। क्या भीड़ पड़ती है महाकाल वाणिज्य में, क्या आनंद आता है। जोरदार अभिनंदन। ये अपने वो पुराने काम है
लेकिन हम महाकाल वाणिज्य का भी बड़ा भाई हम यहाँ बना रहे हैं। छिप्रा विहार में उससे ज्यादा विकास इस क्षेत्र में होने वाला है, एक से बढ़कर एक। अभी तो आपने एक ही दरवाजा देखा है, अभी तो इधर ही चले हैं। अभी दूसरा दरवाजा जब हम नदी के पार का देखते हैं तो वो अपना चिंतामण गणेश तक का पूरा इलाका एक नए रूप में आ रहा है। और महाराज जी आपने तो देखा ही है सिम्हस्थ का हमारे द्वारा आपके आशीर्वाद से जो काम कर रहे हैं, हम गारंटी ले सकते हैं आने वाले 100 साल तक सिंहस्थ धूमधाम से भराएंगे और खूब आनंद सारी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। सारी इस प्रकार की सड़कें जो यहां बनाई गई, वो परमानेंट बिजली के खंबे, परमानेंट पानी की लाइन, ऐसे भव्य धर्मशाला, आश्रम, मठ, मंदिर भी कौन से जो पहले से है, हमारा मंगलनाथ का मंदिर, बोले मंगलनाथ महाराज की। अभी जितना बड़ा बना है बाबा भारती, उसका 4 गुना और करने वाले हैं। हरसिद्धि का मंदिर मां शक्ति का मंदिर है, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया है, तो हरसिद्धि का मंदिर छोटा क्यों होना चाहिए? ये भी तो शक्तिपीठ है। अभी हमको यज्ञ कराना हो, कोई अनुष्ठान कराना हो, कोई आयोजन कराना हो, हरसिद्धि मंदिर में केवल दर्शनार्थियों की जगह है, बाकी के प्रबंधन नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, उज्जैन हमारा ही है, हरसिद्धि माता की बहन भूखी माता बैठी है, हमने कहा उधर कर देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, एक बड़ा परिसर हरसिद्धि माता का विस्तारित रूप से करने वाले। गढ़कालिका महाकाल के समान काल भैरव की भी प्रसिद्धि चल रही है। यद्यपि हमने एक संकल्प लिया है, 19 नगरों में शराबबंदी की है। जोरदार अभिनंदन करो, धार्मिक नगरियों से ये प्रबंधन कर रहे हैं। ये विकार हमको खत्म करना है, सुसंस्कार हमको लाना है। दूध की नदियां बहना चाहिए, दूध की दुकानें खुलेगी और दारू की दुकान बंद करेंगे। ये बदलते दौर का समय है, इसी भाव पे चल रहे हैं। लगातार एक के बाद एक अपने शहर के विकास के लिए अब मेट्रो इंदौर से चल के उज्जैन आएगी। क्या कल्पना है, जोरदार। और कल्पना नहीं है, इसकी 850 करोड़ की मंजूरी हमारे भारत सरकार के पास पहुंचा दी है कि आप प्रोसेस करो। हमारे लिए अब केवल एलिवेटेड रोड नहीं, ऊपर से एक और ब्रिज बन जाए, नीचे भी आने जाने का मार्ग, ऊपर एलिवेटेड ब्रिज, उसके और ऊपर मेट्रो। आप कभी कल्पना करो कि 3 मंजिल के ऐसे कोई पुल देखे क्या अपन ने? ये नागपुर में थे अभी तक, मध्य प्रदेश में तो पहला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपकी आंखों के सामने होते जाएंगे। वो फ्रीगंज का ब्रिज जो आजादी के पहले बना था और मांग पे मांग होती थी, तो फ्रीगंज का पुल 10 मीटर का था, 15 का कर दिया, 20 का कर दिया, उसी को चौड़ा करते जा रहा है, उसको चौड़ा करते जा। अरे कब तक करोगे, कितनी बार करोगे? ऐसा ब्रिज देखा ही नहीं था कि ब्रिज के ऊपर आने जाने का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा। तो बैरिकेड पुलिस को लगा के परेशानी के माध्यम से इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ, कोई जाए रात में तो सीधा बैरिकेड से टकरा जाए। ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं अपन ने, लेकिन करे क्या? अरे भैया, बूढ़े घोड़े को कब तक जवान करोगे? आपकी समस्या का समाधान ऐसे नहीं मिलेगा। हमने कहा वो ब्रिज को छेड़ना भी मत और बगल का 4 लेन बना दो। ये वर्तमान का समय, जोरदार अभिनंदन करो, एक बगल में ब्रिज बना रहा है। ये छोटे पुल का हाल है, छोटे पुल और बड़े पुल के बीच अब इतना ट्रैफिक आ रहा जा रहा। इसलिए उस सिंहस्थ में भी मास्टर प्लान के आधार पर जो ब्रिज बने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, फिर 14 से ज्यादा ब्रिज इस सिंहस्थ में भी बनने वाले हैं। अब जोरदार अभिनंदन, अलग अलग बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। और केवल ब्रिज नहीं, घाट, कल्पना करो वो पुराना समय जब मुगल काल में भी जहांगीर उज्जैन आया था और भरतरी गुफा में जदरूप नामक संत से मिलने के लिए काला देश पहले इसके वहां से नाव से चल करके भरतरी गुफा तक आया था। और ऐसा कहते कि वो उज्जैन की आभा देखने के लिए हमारे वर्तमान के दत्त अखाड़े तक नाव में 2 घंटे जदरूप के साथ
देश का उस समय का सुल्तान जहांगीर एक बार नहीं दो दो बार आया, और आने के बाद उसने अपने, जैसे उस समय के काल में परंपरा थी, सिक्के लुटाते थे जब कोई महाराजा सम्राट जब आता, सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के पे पहली बार अनिल जी ने बात निकाली है। उज्जैन खगोल की नगरी है, ग्रह नक्षत्र तारे, इसका विज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ, तो अवंतिका नगरी से, उज्जैनी से हुआ। ये काल की नगरी है, इसीलिए महाकाल की नगरी है। हमारे लिए वो दिन जब पहली बार मुगल सत्ता ने सिक्कों के ऊपर हमारी 12 राशियों के चिन्ह बना करके हमारे खगोल विज्ञान को उनकी निगाह से देखा था। ये जहांगीरनामे में उल्लेख है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं तथ्यात्मक रूप से, और वो काल हो कि राजा जयसिंह का काल हो। हाँ, हमें प्रसन्नता है, उज्जैन में ऑब्जर्वेटरी भी अच्छी कर रहे हैं और डोंगला में भी बनाकर ऑब्जर्वेटरी का नया रूप ला रहे हैं। आज के समय में फिर वो बात स्थापित कर रहे हैं कि हाँ, खगोल की जानकारी गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप बनाया था, उस टेलीस्कोप के पहले से भारतीय ऋषि मुनियों को थी। इसीलिए तो पंचांग के आधार पर हमारा सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, मांगलिक मुहूर्त कैसे निकलेंगे, वो सारी हमारी जानकारी बहुत सहजता के साथ निकल के आती है। कोई कंप्यूटर नहीं लगाना पड़ता है, कोई लैपटॉप नहीं चलाना पड़ता है, लेकिन उस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये रोड सीधा साइंस सिटी से भी जुड़ के जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो वो अपना तारामंडल साइंस सिटी के माध्यम से। और साइंस सिटी में वर्तमान के विज्ञान की सभी धाराओं के अलग अलग रिसर्च सेंटर भी बनाए जाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन रात का समय हो रहा है और कल हम सब फिर मिलेंगे। यहाँ बहनें तो चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, लाडली बहनाएं हमारे बीच में कल एक बार फिर अपना अधिकार पाएगी। जोरदार अभिनंदन करो 1,29,00,000 बहनों को। मैं हर साल सावन के महीने में इसी उज्जैन से 20-20 हजार, कितनी संख्या में बहनें राखी बांधती थी पूरे महीने। अब की बार हमने तय किया है पूरे प्रदेश की बहनों को 1250 रुपया अलग और 250 रुपया रक्षाबंधन का अलग से देने का निर्णय किया अपनी बहनों के लिए। यह हमारी प्रतिबद्धता है बहनों के लिए, सच्चे अर्थों में रक्षाबंधन को दोहराने के लिए। तो कल हम एक बार फिर बड़नगर रोड नलवा में रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे। आज के इस अवसर पर 450 करोड़ के अलग अलग विकास के सभी कामों का भूमि पूजन लोकार्पण करते हुए एक निवेदन मंच पे करूंगा। सांसद जी, विधायक जी, पत्थर बहुत सारे एक साथ लोकार्पित हो गए, अब अलग अलग जाके लगाना, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अलग अलग इतने सारे काम हर जगह के लिए। हमारे वार्ड की इकाई के लोग मौजूद है, वार्ड के पार्षद मौजूद है, सारे कामों की जानकारी उस क्षेत्र में भी होना चाहिए। लेकिन आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको इस नाते से भी धन्यवाद देता हूं। आपसे मेरा डबल रिश्ता है। आपके आशीर्वाद से, अपने वोट से मैं उज्जैन दक्षिण का परमात्मा की दया से आजादी के बाद पहली बार, तीसरी बार विधायक बनने वाला क्षेत्र भी ये दक्षिण बना। आज तक 56 से मध्य प्रदेश में उज्जैन दक्षिण में तीसरी बार कोई नहीं जीता। यह आपका आशीर्वाद है। और क्या परमात्मा की दया से अभी हमने सुना ही था कि जब आशीर्वाद मिले तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। मुझे क्या मिले पता ही नहीं चला। पहली बार विधायक बनने के पहले ही प्राधिकरण अध्यक्ष, टूरिज्म अध्यक्ष, जब विधायक बना तो पहली बार का विधायक, और विधानसभा खत्म होते दूसरी बार सर्टिफिकेट नहीं आए और आप ठप से शिक्षा मंत्री बना देते हो। इतना परमात्मा की दया से छप्पर फाड़ के आशीर्वाद मिलता है कि पूरे प्रदेश के आशीर्वाद आपने दे दिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूं, उज्जैन दक्षिण और उज्जैन की जनता को। और हमारी विनम्रता के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यही भावना है, किसी पद पे पहुंच जाए, किसी जगह पहुंच जाए, हर एक व्यक्ति इस जनतंत्र में सच्चे अर्थों में लोक सेवक है। लोक सेवक मतलब अब जनता का सेवक।
और जनता का सेवक जनता के वोटों से बनता है। जनता की भावनाओं को सामने रखकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी सरकार के द्वारा सभी मंत्री, विधायक, सांसद, सभी कार्यकर्ता उसी मनोभाव को साथ रखते हैं और उसका प्रयास है दीनदयाल जी का वो वाक्य कि हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी वो सारे प्रबंधन करेंगे जिससे उसकी जिंदगी बेहतर हो सके, और यही काम को सेवा का व्रत मान के चलते हैं। इसी भाव को बाबा महाकाल आशीर्वाद देते रहे और ऐसे मेले रोज लगते रहे। यही भावना के साथ एक बार फिर आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहेगा, इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और विकास के इस कारवां में लगातार हम इसी प्रकार मिलते रहेंगे। आपका आशीर्वाद और आपका साथ इसी बात के साथ मिलता रहेगा कि हम ना थकेंगे ना रुकेंगे। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। बोलो भारत माता की, महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश शासन आपके नेतृत्व में सुदृढ़ विकास की गंगा यूं ही बहती रहे। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय संजय जी अग्रवाल को कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आभार की रस्म के लिए। निश्चित रूप से देश भी बदल रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और उज्जैन भी